प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पर कि अगर आप जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो कितने मार्क्स पर आपका कितना परसेंटाइल बनेगा। और अगर आप जेईई एडवांस के लिए बच्चों यहाँ पे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अप्रैल अटेम्प्ट में मिनिमम आपको कितना मार्क्स लेकर आना पड़ेगा ताकि आप जेईई एडवांस के लिए जो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2024 के डाटा को यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग जो है 2025 के लिए एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आखिर हमें अगर जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है या अच्छे एनआईटीज़ में एडमिशन लेना है बच्चों, तो अप्रैल अटेम्प्ट में मिनिमम हमें कितना मार्क्स जो लेकर आना पड़ेगा। अगर हमें 99 परसेंटाइल लाना है तो कितना मार्क्स हमें यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बात कीजिएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो पाए और आपको सारी चीज़ें जो समझ में आ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2024 के डाटा पे, है ना। तो 2024 के डाटा को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग 2025 के लिए बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लोवेस्ट यानी पेपर बच्चों आपका जब डिफिकल्ट रहा था तो कितने मार्क्स पर जो कितना परसेंटाइल आपको मिला था, और हाईएस्ट मतलब जब पेपर आपका इजी था जिस शिफ्ट में तो कितने मार्क्स पर आपको कितना परसेंटाइल यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जनरल अटेम्प्ट पे भी बात कर रहे हैं और जनवरी और अप्रैल दोनों अटेम्प्ट पे बच्चों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट पर देखते हैं। तो 150 मार्क्स जिन बच्चों ने जनवरी अटेम्प्ट में डिफिकल्ट पेपर में लाया था बच्चों, तो उनका जो परसेंटाइल था वो आपका 99 परसेंटाइल बना था। वही अगर अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो ये जो मार्क्स है बच्चों 156 से 186, लगभग 30 नंबर यहाँ पे बच्चों इंक्रीज कर गया, है ना। तो अप्रैल अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने 186 मार्क्स लाया था बच्चों, उनका परसेंटाइल जो है 99 बना था। लेकिन जनवरी अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने 156 मार्क्स लाया था उनका परसेंटाइल जो है बच्चों 99 बना था। ठीक है, वही अगर इजी पेपर में बात करें तो जिन बच्चों ने 235 मार्क्स लाया था जनवरी अटेम्प्ट में, उनका परसेंटाइल 99 बना था। जबकि अगर हम लोग अप्रैल अटेम्प्ट में देखें तो ये मार्क्स थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज किया गया था, है ना, डिक्रीज हुआ था बच्चों, और ये 235 से 215 हुआ था। थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजल्ट में बवाल भी हुआ था, है ना, 2024 में। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स जो है आपका लगभग डिक्रीज कर गया, 20 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज कर गया था आपका। तो जिन बच्चों ने अप्रैल अटेम्प्ट में 215 मार्क्स लाया था उनका परसेंटाइल जो है बच्चों 99 बना था 2024 में। अब जरा देखिए यहाँ पे जनवरी अटेम्प्ट में ही जिन बच्चों का मार्क्स जो 133 आया था डिफिकल्ट पेपर में, उनका परसेंटाइल बच्चों 98 बना था। जबकि अप्रैल अटेम्प्ट में यही मार्क्स जो आपका इंक्रीज कर गया और 164 मार्क्स जिन बच्चों का आया था उनका परसेंटाइल बच्चों यहाँ पे 98 बना था। जबकि वही इजी पेपर में बात करें तो 212 मार्क्स लाने वाले बच्चे का जो परसेंटाइल आया था वो आपका यहाँ पे 98 था इजी पेपर में। वही अगर हम अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें बच्चों तो ये मार्क्स थोड़ा सा डिक्रीज किया था, 194 जिन बच्चों का अप्रैल अटेम्प्ट में आया था उनका परसेंटाइल यहाँ पे 98 बना था। ठीक है, उसी तरह से अगर आप 97 96 के लिए देखें डाटा को तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगा कि देखिए 122 से ये मार्क्स जो बढ़कर अप्रैल अटेम्प्ट में 150 हो गया था, 111 से ये मार्क्स बढ़कर बच्चों 140 हो गया था। यानी अब आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि जनवरी अटेम्प्ट में आपका जो भी मार्क्स आया है अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में दे रहे हैं, है ना, तो उतना ही परसेंटाइल के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स जो बच्चों लेकर आना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों का जो सिलेबस होता है बच्चों वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता और बच्चे अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट आते आते क्या होता है, उनका बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो चुका होता है, सिलेबस वगैरह भी सारा चीज़ क्लियर हो चुका होता है, तो इस अप्रैल अटेम्प्ट में मार्क्स थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें बच्चों, लेकिन 2024 में क्या हुआ था, जो अप्रैल अटेम्प्ट था वो यहाँ पे सारे अगर आप देखें तो जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट को जब आप कंपेयर करेंगे तो मार्क्स जो है बच्चों घटा है ना। लेकिन अगर आप 2023 या 2022 या 2021 के डाटा को देखेंगे तो हमेशा जनवरी के कंपेयर में बच्चों अप्रैल अटेम्प्ट में जो बच्चों को ज़्यादा मार्क्स लाना होता है सेम परसेंटाइल के लिए, है ना, जैसा आप ये ट्रेंड को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए, तो यहाँ पे अगर 95 परसेंटाइल की बात करें बच्चों तो डिफिकल्ट पेपर में जिन बच्चों का जनवरी अटेम्प्ट में 104 मार्क्स आया था उनका परसेंटाइल बच्चों यहाँ पे 95 बनाता है ना। जबकि अप्रैल अटेम्प्ट में यही मार्क्स जो है बढ़कर आपका 131 हो गया। तो जिन बच्चों ने 130 मार्क्स अप्रैल अटेम्प्ट में लाया था उनका परसेंटाइल बच्चों यहाँ पे 95 बना था। क्लियर है, तो अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो यही बच्चों आपका ट्रेंड है ना। लेकिन 2024 में थोड़ा सा यहाँ पे अप्रैल अटेम्प्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि जनवरी अटेम्प्ट के कंपेयर में अप्रैल में मार्क्स कम आए और
परसेंटाइल जो है आपका सेम बना था। ठीक है, बाकी ऐसा कभी हुआ नहीं, हमेशा जो है अप्रैल में मार्क्स जो है वो बढ़ा है जनवरी के कंपेयर में। ठीक है, तो ये 2024 का डाटा था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे 2025 के डाटा पर बात करते हैं। तो देखिए 2025 में अगर बात करें बच्चों, तो डिफिकल्ट पेपर में जिन बच्चों ने जनवरी अटेम्प्ट में 148 मार्क्स लाए, उनका परसेंटाइल यहाँ पे 99 परसेंटाइल बना डिफिकल्ट पेपर में। जबकि जिन इजी पेपर में जिन बच्चों का 200 मार्क्स आया है बच्चों, उनका परसेंटाइल जो है 99 बना। वही अगर डिफिकल्ट पेपर में देखें तो जिन बच्चों ने 127 मार्क्स लाए, उनका परसेंटाइल 98 बना। और इजी पेपर में जिन बच्चों का 177 मार्क्स आया बच्चों, उनका जो परसेंटाइल है वो 98 बना था, है ना। ये आपका जनवरी अटेम्प्ट की हम लोग बात करें, अभी अप्रैल अटेम्प्ट आपका होना है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअल में ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड यही है बच्चों कि जनवरी के कंपेयर में अप्रैल में आपको ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है सेम परसेंटाइल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें 95 परसेंटाइल पे, देखिए तो जिन बच्चों डिफिकल्ट पेपर में जिन बच्चों ने 96 मार्क्स लाए, उनका परसेंटाइल बच्चों जनवरी अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल बना। वही अगर इजी पेपर की बात करें तो 142 मार्क्स जिनका है, उनका परसेंटाइल जो है कितना बना था, 95 जनवरी अटेम्प्ट में। ठीक है, तो अप्रैल अटेम्प्ट में क्या हो सकता है बच्चों, तो यहाँ पे आप जो है आपने ट्रेंड देख लिया है कि अप्रैल में मार्क्स हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो आप यहाँ पे बच्चों कम से कम 10 से 15, है ना, 10 से 15 मार्क्स जो है आप लेकर चल सकते हैं, है ना। अगर आप ज़्यादा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम आपको 10 से 15 मार्क्स यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। यानी अगर आपने मान लीजिए आपने अप्रैल अटेम्प्ट में एग्जाम दिया है और आपका पेपर डिफिकल्ट था, 150 मार्क्स या 140 मार्क्स आए, तो इस बार अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं तो लगभग यहाँ पे 155 या 150 के आसपास आपको लेकर आना पड़ेगा सेम परसेंटाइल के लिए। समझ में आ रहा है चीज़ें। तो अगर यहाँ पे हम लोग अप्रैल के लिए बात करें बच्चों, तो 148 रहा था जनवरी में, तो यहाँ पे मार्क्स आपका बढ़ेगा, यानी यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं 160। तो जिन बच्चों का अप्रैल अटेम्प्ट में 160 मार्क्स आएगा, उनका परसेंटाइल जो बच्चों आपका जो 99 के राउंड जो है बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इजी पेपर की बात करें तो यहाँ पे आप कम से कम 10 या 15 नंबर लेके चल सकते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम ही लेके चलते हैं, तो आपको जो यहाँ पे 215 नंबर जो है लेकर आना पड़ेगा अगर आपका पेपर इजी आया। तो इजी आया तो 215 अगर लेकर आते हैं उसके अराउंड आसपास, तो आपका परसेंटाइल जो है बच्चों यहाँ पे 99 बनेगा। ठीक है, वही अगर हम लोग यहाँ पे देखें 96 वाले में, तो लगभग बच्चों यहाँ पे आप 10 से 15 यानी हम लोग 14 नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा, 110। यानी अप्रैल अटेम्प्ट में आपको 110 नंबर लेकर आना पड़ेगा, तभी आपका परसेंटाइल जो 95 परसेंटाइल बनेगा। वही अगर यहाँ पे बात करें तो 142 है, तो यहाँ पे आप लगभग जो 160 लेकर चल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 से 15 नंबर आपका जो यहाँ पे बढ़ने वाला है ना, अप्रैल अटेम्प्ट में। तो जो भी आपका जनवरी अटेम्प्ट में है उससे आप 10 से 15 नंबर ज़्यादा लेकर यहाँ पे आपको चलना है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो देखिए जिन बच्चों का परसेंटाइल लगभग 95 के आसपास आ जाता है बच्चों, 95 तक, तो वो सारे बच्चे जो होते हैं वो जेईई एडवांस के लिए लगभग क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि इतने परसेंटाइल तक के बच्चों का जो रैंक है लगभग वो 2.5 लाख के आसपास जो बन जाता है ना। तो आपको मालूम है कि जिन बच्चों का रैंक जो 2.5 लाख के अंदर होता है, वही सारे बच्चे जो है वो जेईई एडवांस के लिए जो क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे जेईई एडवांस क्वालिफाई करना है बच्चों, तो मिनिमम आपको डिफिकल्ट पेपर में 110 और इजी पेपर में आपको जो बच्चों 160 नंबर जो लेकर आना पड़ेगा, तभी जो है आप जेईई एडवांस के लिए 2025 में जो बच्चों आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे 99 परसेंटाइल यानी अच्छे एनआईटी में एडमिशन लेना, अच्छे ब्रांच में एडमिशन लेना है बच्चों, है ना, यानी कम से कम अगर आपको सीएस चाहिए तो टॉप यानी टायर 1 एनआईटीज़ में नहीं तो कम से कम लोअर एनआईटीज़ में अगर आपको सीएस चाहिए बच्चों, तो कम से कम यहाँ पे आपको 160 नंबर जो है डिफिकल्ट पेपर में, और इजी पेपर में कम से कम आपको 215 नंबर जो है अप्रैल अटेम्प्ट में लेकर आना पड़ेगा, तभी जो है बच्चों आपको सीएस वगैरह जो है लोअर एनआईटीज़ में मिल जाएगा। तो लोअर एनआईटीज़ के लिए कम से कम 160, है ना, यानी ये आपका रेंज है। अब फिर हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग ब्रांचेस के हिसाब से बात करेंगे बच्चों, तो वहाँ पे देखेंगे। तो अगर आपको 99 लाना है तो कम से कम डिफिकल्ट में 160 और इजी पेपर में 215, है ना। और अगर आपको कम से कम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाना है तो डिफिकल्ट पेपर में कम से कम 110 आना ही चाहिए, और इजी पेपर में कम से कम आपको यहाँ पे 160 मार्क्स जो लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों आप सबों को यहाँ पे क्लियर हो पा रहा होगा। तो जो भी आपका है ना, आप यहाँ पे 10 से 15 नंबर जो ऐड करके ही चलें, उतना अगर आप लेकर आ जाते हैं इस पर ज़्यादा, तो आपका लगभग उतना परसेंटाइल जो बच्चों बन जाएगा। क्लियर है।
तो आए बच्चों, आप सबको को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, और अगर बच्चों समझ में आ रहा सारी चीज़ें है ना, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाली वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन बच्चों सीधे आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।